नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। आर्मी में बतौर एक जवान 24 वर्ष नौकरी करने के बाद हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे सुरेंद्र नाम के जवान पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र पर आरोप लगे हैं कि सुरेंद्र एक पाकिस्तानी महिला को आर्मी से जुड़ी गुप्त जानकारियां लीक कर रहा था, जिसके बाद आईबी और एसटीएफ गुरुग्राम ने लघु सचिवालय पलवल से सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस मामले की जांच की आंच अंबाला तक पहुंचने लगी है। बता दें कि सुरेंद्र कुमार का घर अंबाला के बोह में स्थित है, जहां पर अब जांच एजेंसियों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। क्या यह पूरा मामला है, किस तरह के आरोप सुरेंद्र कुमार पर लगे हैं और परिवार का इन आरोपों को लेकर क्या कहना है, वो दिखाते हैं आपको। पाकिस्तानी महिला एजेंट को सूचनाएं देने के आरोप में हरियाणा के पलवल से इंटेलिजेंस ब्यूरो व गुरुग्राम एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व सैनिक व हरियाणा पुलिस के जवान सुरेंद्र का परिवार अब पहली बार मीडिया के सामने आया है। आपको बता दें कि आर्मी से रिटायर्ड सुरेंद्र कुमार पर पाकिस्तानी महिला को आर्मी की गुप्त सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देश की गुप्त सूचनाओं से जुड़े मामले में अब जांच एजेंसियां अंबाला में स्थित सुरेंद्र के निवास तक आ पहुंची हैं, जहां से जांच एजेंसियों ने सुरेंद्र कुमार के कुछ दस्तावेज और 2 मोबाइल फोन कब्जे में लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी से रिटायर्ड सुरेंद्र कुमार 2017 में फेसबुक पर एक पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आया था। आरोप है कि इसी महिला को सुरेंद्र ने बाद में आर्मी से जुड़ी सूचनाएं लीक करना शुरू कर दिया, जिसकी एवज में सुरेंद्र को विदेशों से रुपए भी ट्रांसफर किए गए। ऐसे में सुरेंद्र खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो व गुरुग्राम एसटीएफ ने सुरेंद्र को पलवल से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस गंभीर मामले की जांच के चलते सुरेंद्र के अंबाला के बोह में स्थित घर से कुछ दस्तावेज और 2 मोबाइल फोन जांच एजेंसियों ने कब्जे में लिए हैं। वो हमारे पास टीम आई थी, उस टीम को उचित माध्यम और प्रोटोकॉल के तरीके से हमने प्रोटेक्शन दी है और उसके घर पहुंचे। वहां से उन्होंने कोई ज़रूरी दस्तावेज और मोबाइल वगैरह लेने थे, जो प्रॉपर तरीके से लेकर के वो चले गए। देश की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तानी महिला को लीक करने के गंभीर आरोपों में फंसे पूर्व सैनिक का परिवार अब पहली बार मीडिया के सामने आया। जहां एक तरफ परिवार सुरेंद्र पर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है, वहीं विदेशों से सुरेंद्र के खाते में आए रुपयों के मामले में परिवार ने खुद को अनजान बताया। सुरेंद्र कुमार की पत्नी का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन विदेशों से सुरेंद्र के खाते में आए रुपयों की इन्हें जानकारी नहीं। 24 साल आर्मी में नौकरी करी है। अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो ड्यूटी के दौरान भी कर सकते थे। जांच तो मतलब साफ सुथरी हो, मतलब आरोप जो लगे हैं ये हमने तो पता ही है गलत है। इतने से मतलब ये मंगाए हैं रुपये इसने, जैसे भी है कैसे मंगाए हमने इस बारे में हमने पता नहीं है, लेकिन जांच हो मतलब अच्छे से हो। इंटरनेट पर जी वो फेसबुक पर बात हुई होंगी, जब फ्रेंड बने हैं आपस में, बात जो कर रहा है उसने क्या पता भाई कौन लेडीज है कहाँ की है। इंटरनेट से चल रहा है, सबके लिए चल रहा है, वो तो भाई बात सभी करते हैं। या तो फिर इसको बिल्कुल बंद कर दो या फिर मतलब इस पर रोक लगाई जा। मतलब भाई तो रिटायर के बाद में कुछ काम धंधा था नहीं और ये मकान बन रहा था, बैठे बैठे ने बात कर ली तो भाई फ्रेंड हो गया आपस में। तो भाई कैसे मतलब उसने बताया भाई पार्ट टाइम जॉब करना कैसे है, और बाकी हमने कोई मतलब इसके बारे में घर में कोई सूचना नहीं थी। मतलब भाई ये किससे बात कर रहा है क्या, हमने कभी फ़ोन फान इसका मतलब हम नहीं छेड़ते थे। कितने पैसे उनके अकाउंट में आए और कितनी बार में आए, कोई जानकारी? पैसे तो जी इन्होंने 60-65 हज़ार रुपये तो लिख ही रखा अखबार में, तो 60 से 70 हज़ार रुपये आए हैं। कितनी बार में आए, एक बार में या अलग अलग? अब ये तो वही बता सकते हैं भाई, अलग अलग आए हैं कि वो जो जिसने मतलब ये रिकॉर्ड निकाला है। सुरेंद्र कुमार का परिवार सभी आरोपों को निराधार बता रहा है। सुरेंद्र के बेटे का कहना है कि उनके पिता ने आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद नौकरी की तलाश में फेसबुक ज्वाइन की थी। सुरेंद्र के बेटे का कहना है कि उनके पिता ने कोई जानकारी किसी के साथ लीक नहीं की और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। अभी तक जितने आरोप लगे हैं सारे गलत हैं, क्योंकि जो अभी इंक्वायरी चल रही है, अभी तक पापा ने जितने भी आर्मी में नौकरी करी है 24 साल, तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है, जहाँ जहाँ हम पापा के साथ ही रहे हैं आज तक, वहाँ पे हर जगह पापा को क्या कहते हैं उनको अवार्ड दिए गए हैं। मतलब अवार्ड तो मतलब जो यूनिट में अच्छे से पोस्टिंग आउट किया गया है, जहाँ भी जाते थे अच्छे से ट्रीट करते थे सब कुछ, और उसके बाद जो भी होता था सब हमने अपने साथ देखा हुआ है। अब 24 साल की जॉब के बाद अब जो फेसबुक वगैरह वो जो न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं कि फेसबुक पे बात होती थी,
तो अब वो तो आप किसी से भी कर सकते हो फेसबुक पे बात। अब ये नहीं पता ना, अब आपको भी नहीं पता होगा कि आप किससे बात कर रहे हो, वो बंदा कौन है, आपको क्या बताता है। अब आप तो बात कर रहे हो। अब पापा रिटायरमेंट के बाद सिर्फ जॉब देखने के लिए उन्होंने फेसबुक वगैरह ज्वाइन किया था कि फेसबुक पे बात कर, मतलब कोई जॉब मिल जाए या फिर रिटायरमेंट के बाद। तो उसके बाद फिर उन्होंने फेसबुक ज्वाइन करी, उसके बाद धीरे धीरे चलाते गए। उसके बाद उनको हरियाणा पुलिस में भी जॉब मिल गई थी। उसके बाद अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो 24 साल में वो आर्मी में रह के कर सकते थे कि आर्मी के अंडर, उन पर आर्मी के अंडर रह के तो सारी इन्फॉर्मेशन आती ही थी कि क्या कहाँ है क्या कहाँ नहीं है। अब वो तो जो भी कन्वर्सेशन होगी उस पर डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन बता रहे हैं लीक करते थे वो। नहीं इन्फॉर्मेशन, हाँ इंक्वायरी अच्छे से हो, फेयर हो, जो भी हो वो सब आपके सामने आ ही जाएगा। अभी जितने दिन की इंक्वायरी चल रही है उसके बाद आपको दिख ही जाएगा वो सब। तो अभी कुछ टीम्स भी बताया जा रहा है पलवल से आई थी, तो क्या कुछ घर से वो सामान लेकर गए, आप लोगों ने क्या दिया उन्हें? हाँ जी, वो आए थे घर पे, तो उनको अभी तक तो जो भी दिया गया है, मतलब पापा का ही डॉक्यूमेंट वगैरह थे, आर्मी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और 2 मोबाइल फ़ोन्स थे। वो पापा ने बताया था उनको कि घर पे ये डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं और ये रखा हुआ है सामने। तो वो आए थे यहाँ पे, तो हमने उनसे पूछा कि क्या मैटर है, तो उन्होंने भी हमें कुछ नहीं बताया। सुरेंद्र कुमार जांच एजेंसियों के रडार पर उस वक्त आए जब इनके खाते में विदेशों से रकम ट्रांसफर की गई, लेकिन फिलहाल जांच एजेंसियों की जांच जारी है और आरोप बेहद ज्यादा संगीन है। एक तरफ देखा जाए तो जांच एजेंसियों के आरोप हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार सुरेंद्र पर लग रहे आरोपों को निराधार बताकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में देश से जुड़े इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपके सामने लगातार लेकर इसी तरह से हाजिर होते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड